श्याम मानव की चुनौती के जिक्र से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कहा, धीरेन्द्र शास्त्री से इस मुद्दे पर कोई भी बात करने से पहले आइए पहले जान लें कि ये मुद्दा आखिर था क्या और कहां से ये विवाद शुरू हुआ। नागपुर में 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2023 तक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें वो राम कथा का पाठ करने वाले थे। उस दौरान महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव भी नागपुर में मौजूद थे। उन्हें जब पता चला कि शास्त्री जी नागपुर में राम कथा का पाठ करने वाले हैं तो उन्होंने इस बात को सराहा। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कार्यक्रमों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बागेश्वर महाराज जी दिव्य दरबार भी लगाते हैं और 7 और 8 जनवरी को नागपुर में भी वो दिव्य दरबार लगाने वाले हैं तो उन्होंने अपनी टीम को बाबा जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगा दिया। उनकी टीम ने इंटरनेट पे उपलब्ध शास्त्री जी के लगभग 40-50 वीडियोस को देखा और फिर उन्हें अच्छी तरह से परखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि उनके दिव्य दरबार में अंधविश्वास को बढ़ावा तो दिया जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ 2 कानूनों का उल्लंघन भी हो रहा था। एक महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून जो वर्ष 2013 से लागू है और दूसरा केंद्र सरकार का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत महाराष्ट्र राज्य में किसी भी तरह के जादू और चमत्कार का प्रचार और प्रसार भी एक अपराध माना जाता है। एक ऐसा अपराध जिसकी जमानत भी नहीं होती और इसमें अपराध साबित हो जाने पर 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का भी प्रावधान है। 5,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। शास्त्री जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं ये साफ होते ही श्याम मानव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी की पहले से प्रसारित कुछ वीडियोस में से उन चीजों को पॉइंट आउट किया जो उन्हें किसी न किसी वजह से आपत्तिजनक लगी और फिर उन सभी को सबूत बनाकर 8 जनवरी को उन्होंने शास्त्री जी की पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस इस पर कार्यवाही कर ही रही थी कि 10 जनवरी को श्याम मानव जी को अपने सूत्रों से पता चला कि बाबा जी समय से पहले ही नागपुर से जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हुए उन्हें जल्द से जल्द इस मामले पर एक्शन लेने को कहा, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और बाबा जी तय समय से 2 दिन पहले ही नागपुर से रवाना हो गए। लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट था जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। 9 जनवरी को श्याम मानव जी ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शास्त्री जी को खुलेआम एक चुनौती दी। हमने आपके सभी चमत्कारिक दावे सुने, देखे और उन्हें समझने की कोशिश भी की। उन्हीं के बिना पर हम आपका आह्वान करते हैं कि आप हमारे पास आकर उन दावों को सच साबित करें। हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, आप उनके नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनके मोबाइल नंबर बताइए, उनकी उम्र बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर पर जाते हो, उन्हें बताते हो कौन सी चीज कौन से कमरे में रखी है। इस विद्या को दिव्य शक्ति कहा जाता है। आप ये दिव्य शक्तियाँ सिद्ध कीजिए। जहाँ ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा वहाँ नागपुर के सभी संभ्रांत पत्रकार मौजूद होंगे। पास के एक कमरे में 10 चीजें रखी होगी जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे। आप उन सभी चीजों को पहचान कर बताइए। 90% भी अगर आप सही रहते हैं ना तो आपको हमारे संगठन का 30 लाख का इनाम भी मिलेगा। आपको 30 लाख रुपए भी नहीं चाहिए तो आप आगे आइए और हमें झूठा साबित कीजिए। लेकिन शास्त्री जी उनकी चुनौती को अनसुना करके नागपुर से चले गए, जिस पर श्याम मानव जी ने एक टिप्पणी की। अरे उनकी पोल खुल गई तो वो डर कर भाग गए। सच में अगर उनके पास कोई दिव्य शक्ति होती तो वो सीना ठोक के मेरी चुनौती को स्वीकार करते। शास्त्री जी ने जब सुना कि उन्हें भगोड़ा कहा जा रहा है तो वो बोले, अब जब हम निकल आए हैं तो हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हम उनकी चुनौती स्वीकार कर लेते, लेकिन पहली बात उन्होंने हमें कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा, ना ही कोई चिट्ठी भेजी और ना ही अपना कोई व्यक्ति भेजा। अब ये झूठ मूठ की बातें हैं। अपने घर के अंदर कोई चूड़ी बजाकर अपने घर के अंदर नाचता रहेगा, नंगा नाचता रहेगा, तो हमें उससे क्या लेना देना है?
उनको हमसे दिक्कत है तो वो आ जाए। हम अभी रायपुर में हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में दुबक कर उन्हें ललकार रहे हैं, न उनके बाप का न हमारे बाप का। भाई कल भी यहाँ दरबार लग रहा है। ठटरी प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। आ जाओ, दरबार खुला लगता है, टिकट भी हम भेज देंगे। फिर हम महाराष्ट्र जाएंगे और वहाँ फिर उन्हें ताल ठोक कर बुलाएंगे। इसके बाद का पूरा किस्सा क्या था, उसके बारे में आइए शास्त्री जी से ही सवाल जवाब करके जानते हैं। हाँ तो शास्त्री जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप श्याम मानव जी के चैलेंज को पूरा किए बिना समय से पहले नागपुर से क्यों लौट आए? देखिए, पहली बात है कि हम वहाँ से भागे नहीं हैं, जैसे वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम उसी समय लौटे हैं जब हमें लौटना था। दूसरी बात, हम कोई तमाशा दिखाने वाले बंदर हैं जो किसी के भी बुलाने पर चले जाएंगे अपना नाच दिखाने। अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब यह है कि बोलता वही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। अरे हम तो सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु है। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जी, लेकिन वो तो कह रहे थे कि आपके नागपुर के कार्यक्रम की पत्रिका में लिखा है कि आप 5 से 13 जनवरी तक नागपुर में राम कथा का पाठ करेंगे। इससे पहले ही फेरबदल हो चुका था। 2-2 दिन हमारे सभी कार्यक्रमों से कम कर दिए गए थे। लेकिन आपको नागपुर में ही उनका चैलेंज स्वीकार करने में क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब हमें खुद को साबित ही करना है तो कुछ लोगों के आगे ही क्यों करें। रायपुर में 4 लाख लोगों के दरबार में हमने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया है ना। वहाँ छोटे बड़े मिलाकर कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लगभग 30 से 40 पत्रकार भी मौजूद थे। उनसे हमने कहा कि जाओ और पूरे पंडाल में से कोई भी 2 लोग ले आओ। हमने उनके बारे में पहले से ही पर्चे पर लिख कर रख लिया था और फिर जो भी उन 2 लोगों ने अपने बारे में बताया वो वही था जो हम पहले से ही लिख कर रखे हुए थे। लेकिन इस पर तो आपके विरोधियों का कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के बारे में बताते हो उन्हें पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। किसी की सिर्फ एक तस्वीर के द्वारा आप गूगल पर बहुत कुछ उनके बारे में सर्च कर सकते हो। हम तो रायपुर में ऑन द स्पॉट लोगों को बुलाए थे और क्या 4 लाख लोगों के बारे में पहले से डाटा जोड़ना संभव है? अरे हमारा नाम ले लेकर लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं। आए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। इसमें भी हनुमान जी की कोई इच्छा ही होगी, लेकिन हमें ये पसंद नहीं है कि कोई हमें ये कहे कि हम डर कर भाग गए। श्याम मानव जी का ये भी कहना है कि आप अपने दरबार में भूत प्रेत उतारने की क्रिया भी करते हैं। किस पर किस व्यक्ति का प्रेत चढ़ा और किस अमुक व्यक्ति ने उस पर जादू टोना करके वो प्रेत छोड़ा, उन सभी के नाम तक आप बताते हैं। आपके दरबार को प्रेत दरबार भी कहा जाता है। हमने भी कुछ वीडियोस में आपको कहते सुना है कि इन प्रेतों ने जितना तंग किया उनकी उतनी ही पिटाई होनी चाहिए। हाँ, तो हम उनको मार मार कर भगाते भी हैं, लेकिन इससे किसी को कोई आपत्ति क्यों हो रही है? कोई इसी बात के लिए मस्जिद में चादर चढ़ाए, चर्च में मोमबत्ती जलाए, तब तो कोई बवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन हमने हनुमान जी का नाम लेकर ये कार्य किया तो वो अपराध हो गया। बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ। देखो बहन, हमने कभी भी कोई चमत्कार करने का कोई दावा नहीं किया। हम हनुमान जी के उपासक हैं। उनकी कृपा से हमें जो आभास होता है हम वही कहते हैं और करते हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है? जी, बहुत बार। फिर तो ये सुना ही होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भाई, जब हनुमान चालीसा में ही ये लिखा है कि हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं, फिर हम उनके नाम से ये कार्य संभव क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी को हनुमान चालीसा पर ही संदेह है तो वो राम जी को भी नहीं मानता होगा, और जो राम को नहीं मानता है ना तो वो सनातन को नहीं मानता, और जो सनातन को नहीं मानता उससे हमें कोई बात ही नहीं करनी। सनातन का हर विरोधी हमारा दुश्मन है। बोलो, आप क्या बोलोगे? लेकिन वो तो ये कहते हैं शास्त्री जी कि उन्हें किसी धर्म से कोई समस्या नहीं, वो सिर्फ जादू टोने की आड़ में अंधविश्वास फैलाने वालों के विरोधी हैं।
उनकी समितियों ने बहुत से साधुओं और बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश किया है। ये लोग लोगों को बहकाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। कईयों पर तो मर्डर के आरोप भी साबित हुए हैं। हम भी हर तरह के अंधविश्वास के विरोधी हैं। श्याम मानव फ्रॉड है, लेकिन उसकी इस विचारधारा से हम सहमत हैं। जो भी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है, उसकी असलियत सामने आनी ही चाहिए। हम तो लोगों से एक पैसा नहीं लेते, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो दे जाता है, हम रख लेते हैं। हमारे वर्ण में जजमान से दक्षिणा लेने का प्रावधान है। जब हमें लोगों से कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्यों हम उनके बीच अंधविश्वास फैलाएंगे। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि नागपुर में हुए हमारे कार्यक्रम की नागपुर पुलिस ने वीडियो जांच करवाई थी। उन्हें उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं जो ये साबित करे कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, लेकिन आपके बागेश्वर धाम से जुड़े 2 मामले तो हमने भी सुने हैं। एक छोटी बच्ची की मृत्यु आपकी दी हुई भभूति खाने के बाद हो गई थी, और एक आदमी आपसे मिलने के बाद आपके धाम से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस पर आपका क्या कहना है? दुर्घटनाएं तो कभी भी कहीं भी घट सकती है, हम इस पर क्या कह सकते हैं। श्याम मानव जी का ये भी मानना है कि आज के इस युग में किसी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अगर होती तो दुनिया में हर अपराध उनके होने से पहले ही रोक दिए जाते। जाकिर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही दिखता है। अगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कुछ है नहीं। ये सब आस्था की बातें हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आप में कोई दिव्य शक्ति है तो उसे आपको मानव और देश की सेवा करने में लगाना चाहिए। आपको इंटेलिजेंस और मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। आतंकवाद और चीन के बढ़ते खतरे की रोकथाम में सरकार की मदद करनी चाहिए। लोगों के नाम, उम्र और उनके फोन नंबर बताकर लोगों का क्या भला होगा। हमसे हनुमान जी जो करवाते हैं, हम वही करते हैं। आपको चुनौती देने के समय से ही श्याम मानव जी को जान से मार देने की धमकी मिल रही है, उसका क्या? हमें तो रोज ही मिलती है, उसका क्या? इसके बाद शालू कैमरे की तरफ देखते हुए बोली, शास्त्री जी ने नागपुर के मुद्दे पर किए गए हमारे सभी सवालों का जवाब हमें बखूबी दिया। आइए अब हम उनसे रामचरितमानस पर उठ रहे विवाद पर बात करते हैं। आगे जानने के लिए सुनते रहें हमारा ये शो